Good morning everyone nation. Welcome you all or myself Santoshi Das, wife of an amazing husband and mother to a beautiful daughter और एक हेल्थी एंथुजियासिस्ट हूँ। खुद हेल्दी रहना और बहुत लोगों को हेल्दी रहने के लिए हेल्दी हैबिट्स पे लाना, ये अभी हम लोगों का मिशन है। और चलिए इसी मिशन के साथ रिवाम नेशन का शुरुआत हुआ है और आज हम लोग 28 डे में पहुंच चुके हैं इंटेंसिव फेज का, है ना। और हमारे पास एक जबरदस्त टॉपिक है आज। इस टॉपिक को आप अगर थोरोली सुनते हैं तो यू कैन गेट रीड ऑफ ऑल दी हैबिट्स। जो हैबिट्स आपको लगता है ये तो हैबिट हो गया है, छूट मेरे से छूट नहीं सकता, आपको आज वो टेक्निक मिलने वाला है कि आप कैसे अपने हैबिट्स को जीत जाए, है ना। तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत बढ़िया हेल्थ कोच है बाय प्रोफेशन, सी इज ए डॉक्टर और रिवाम्प नेशन इज ब्लेस्ड टू बी विथ हर। और वो बहुत ही दिल से हम सबको गाइड करते हैं किस तरह हेल्दी जर्नी को कंटिन्यू करे। तो इट इज माय प्राउड प्रिविलेज टू वेलकम हर। तो लेट मी वेलकम विथ योर बिग क्लैप डॉक्टर सीमा पहारी ऑन स्क्रीन। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। साउंड आ रहा है मैम? यस यस, थैंक यू मैम फॉर वार्म वेलकम और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन के लिए। और सारे रिवैम्प नेशन फैमिली को गुड मॉर्निंग और थैंक यू यहाँ अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए प्रेजेंट हैं आज सब। तो आज जैसे कि मैम ने बताया कि हम अपने हेल्थ जर्नी के इतने इम्पोर्टेंट टाइम पे अभी चल रहे हैं ना। 28 डेज हमारा चल रहा है और ये एक इम्पॉर्टेंट टाइम है कि हम अपने हैबिट को कैसे सही करें। अगर कुछ सभी को पता है कुछ ना कुछ बैड हैबिट्स सबके साथ में होती हैं, तो उन बैड हैबिट्स को हम कैसे रिमूव करें, कैसे रिप्लेस करें गुड हैबिट के साथ में। तो आज हम उसी के बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करूँगी। मेरा स्क्रीन क्लियर है मैम? यस यस मैम, हो चुका। थैंक यू। तो फ्रेंड, आज हम जो अपना जर्नी चल रहा है हमारा हेल्दी हैबिट्स का, उसमें हम आज 29 में है। इसमें हम आज देखेंगे कि आर्ट ऑफ हैबिचुएशन। हैबिचुएशन का क्या मतलब है? हैबिचुएशन एक्चुअली निकला है हैबिट से, है ना। हैबिट से लिया गया है। और ये जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है इसमें हम देखेंगे कि इसमें हमारे जो हैबिट्स हैं उसको हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं गुड हैबिट्स में। अभी जैसे अभी सब लोग देख रहे हैं कि हमने अभी कुछ महीनों से बहुत ही अच्छा एक गुड हैबिट चूज किया है। सुबह जल्दी उठना और हेल्दी एक्टिविटी को अपनाना, है ना। जैसे सुबह हम जल्दी उठते हैं और 6:15 में अपना मोबाइल ऑन करते हैं, अपने जूम पे जाते हैं और ये जो हमारा हेल्थ प्रोग्राम है रिवैम्प नेशन का, हम इसमें एक्टिव हो जाते हैं। तो ये धीरे धीरे क्या हुआ, शुरू में कुछ दिन लगा कि अरे सुबह उठना है और फिर इसमें ज्वाइन होना है, फिर सुनना है, थोड़ा सा हेक्टिक लगा। लेकिन जब इसको हम कंटिन्यूएशन में ले आए, बार बार इस चीज को रिपीट किए, तो आज के समय में ये क्या हो गया है, हमारा एक हैबिट बन गया है।
कि अब अगर अलार्म नहीं भी लगा हो तो भी हमारा नींद 5 बजे खुलना है, 6 बजे हमारा हाथ मोबाइल में जाना है और अपना प्रोग्राम को सर्च करके उसको फिर देखना है। तो ये एक हैबिट फॉर्म होने का एक रूटीन है कि आप किसी भी वर्क को बार बार करते हैं, बार बार उसको रिपीटेशन में लेके आते हैं, तो वो हमारा हैबिट बन जाता है। तो आज हम इसी बारे में आगे बात करेंगे कि इसका असर हमारे डेली रूटीन पर कैसे पड़ता है, हमारे हेल्दी हैबिट्स का या हमारा जो हैबिचुएशंस है वो हमारे डेली लाइफ या हमारे रूटीन पे वो कैसे काम करते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं स्लाइड में, एक डॉग है और उसके सामने कुछ खाना रखा है। तो एक रशियन साइंटिस्ट था पेल्बुलेंस, उन्होंने एक रिसर्च किया। रिसर्च में उन्होंने देखा कि उनके यहाँ जो एक डॉग था वो खाना देखते ही उसके मुंह से सलाइवेशन आना स्टार्ट हो जाता था। ये ये एक रूटीन था उस डॉग का कि जब भी वो खाना देखे तो उसको सलाइवेशन स्टार्ट हो जाता था। लेकिन साइंटिस्ट ने सोचा कि क्या ये केवल खाना देखने से ये चीज आता है इसके मुंह में, थोड़ा चेंज करके देखा जाए, कुछ नया चीज। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने खाने को हटा के उसकी जगह पे बेल रखा, घंटी घंटी बजाना शुरू किया उसके सामने में। लेकिन उन्होंने देखा कि घंटी देख के डॉग के मुंह से कोई सलाइवेशन नहीं आ रहा था। अब उन्होंने सोचा, कुछ दिन इस चीज को चलाया, लेकिन जब देखा कि ये सलाइवेशन वाला जो प्रोसेस पहले खाना देख के होता था वो उसके साथ में अभी नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने फिर एक नया चेंज किया उसके साथ में। उन्होंने पहले बेल बजाया, बेल के बाद फिर उसको खाना दिया डॉग को। तो अपना फिर खाना देखते ही डॉग को फिर से सलाइवेशन आना शुरू हुआ। अब ये रूटीन कुछ टाइम तक चला कि पहले बेल बजाया जाए, उसके बाद में उसको खाना दिया जाए। तो धीरे धीरे क्या होने लगा, डॉग को समझ में आने लगा कि पहले बेल बजता है उसके बाद मुझे खाना मिलता है। तो फिर से उसका वो सलाइवेशन वाला प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो गया। कुछ दिन के बाद में इस एक्सपेरिमेंट को फिर थोड़ा चेंज किया गया कि केवल बेल बजाया गया, खाना नहीं दिया गया। लेकिन अब क्या हो रहा है, क्योंकि डॉग के सबकॉन्शियस माइंड में ये आ गया है कि वो बेल बजेगा उसके बाद उसको खाना मिलेगा। तो जैसे ही बेल बजता था उसका सलाइवेशन स्टार्ट हो जाता था, भले ही खाना उसको नहीं मिल रहा लेकिन वो बेल की आवाज सुन के उसका सलाइवेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये है एक रूटीन जो बार बार उसके साथ में रिपीट किया गया। तो इसका जो सबकॉन्शियस माइंड में जो बात चली गई थी कि उसके आगे के प्रोसेस में उसको क्या रिवार्ड मिलने वाला है, तो उसके मुंह से सलाइवेशन स्टार्ट हो जाता था जो उसका पहले का रूटीन था। तो ये देखते हैं हम कि कैसे हम कोई भी चीज को बार बार अगर रिपीट करते हैं तो वो हमारे आदत में आने लगता है, वो हमारा रूटीन बन जाता है। और अगर उसके साथ में कोई रिवार्ड जुड़ा हुआ है तब ये ये हैबिट और जल्दी से फॉर्म होता है। यहाँ इस स्लाइड में हम देख रहे हैं एक 3R, द 3Rs ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। 3Rs क्या क्या है, पहला है रिमाइंडर, दूसरा रूटीन और तीसरा है रिवार्ड। रिमाइंडर क्या है, अगर जैसे कि हम अपने डेली रूटीन में क्या करते हैं, जैसे हमारे खाने का टाइम हो रहा है तो एक रिमाइंडर आता है कि इतने, मान लो सुबह नाश्ते का समय है, 8 बज रहा है, एक रिमाइंडर आता है कि अरे 8 बज गया, अभी तो खाने का टाइम हो गया, नाश्ता चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक रिमाइंडर आने के बाद में हम उस वर्क को करने लगते हैं कि हम अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाएं और उसको फिर खाना शुरू करें। तो जब हम ये अपना ब्रेकफास्ट ले लेते हैं तो उसका रिवार्ड हमें क्या मिलता है, रिवार्ड के रूप में हमें हमारी बॉडी को एनर्जी मिलता है। अगर वो टेस्ट वाइज अच्छा है तो वो भी एक रिवार्ड है हमारे माइंड के लिए कि ये चीज खाने से टेस्ट और एनर्जी दोनों चीज मिल रही है। तो ये जब माइंड को ये रिवॉर्ड मिलता है तो रिवॉर्ड के लिए वो आगे क्या करता है, आगे फिर से मैसेज सेंड करता है ब्रेन को रिमाइंड के लिए कि मुझे फिर से ये चीज चाहिए, नेक्स्ट डे फिर यही चीज होना चाहिए, ये रिपीटिशन में जाता है। तो इस तरह से ये 3R काम करते हैं कि रिमाइंडर होगा, फिर वो रूटीन वर्क में जाएगा, बार बार जब हम इसको रिपीट करते जाते हैं तो ये रूटीन में जाता है। उसके बाद रिवार्ड बॉडी को मिलता है जो उसके लिए हेल्दी है, उसको एक्टिव रखता है। तो ये एक तरह से ये साइकिल ये चलने लगता है। अब यहाँ पे स्लाइड में हम देख रहे हैं एक हैबिट फॉर्म इन द ब्रेन। ब्रेन में हैबिट कैसे बनते हैं।
habit is a formation of a particular kind of memory that form in the stratum. Habit क्या होता है? ये एक पर्टिकुलर फॉर्म है हमारे ब्रेन का। जो स्ट्रेटम का जो एरिया है वो एक जो हैबिट है उसको डेवलप करने का काम करता है। जैसे हमारे ब्रेन के इसमें पिक्चर में आप देख रहे हैं कि जो सबसे सामने वाला पार्ट है फ्रंटल कॉर्टेक्स, ब्रेन का हमारा सबसे सामने का पार्ट होता है फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये होता है हमारा डिसीजन पार्ट। हम क्या काम करेंगे, क्या एक्टिविटी करेंगे, किस हैबिट को अपनाएंगे, तो ये एक डिसीजन पार्ट सेंटर है। यहाँ से डिसाइड होता है कि हाँ हमको ये चीज करना है। एक दूसरा पॉइंट दिखा रहा है स्ट्रेटम। स्ट्रेटम वो एरिया है जहाँ पे जहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है, डोपामाइन। ये डोपामाइन रिच रीजन है ब्रेन का। और डोपामाइन क्या करता है, ये प्लेजर सेंसेशन केमिकल रिलीज करता है। मतलब हमको क्या गुड फील होता है, अच्छा लगता है कि हाँ ये हमारे लिए अच्छा है। ब्रेन को उस चीज को फील करके अच्छा लगता है कि ये सही अच्छा है और इसको हमको बार बार रिपीट करना चाहिए। तो क्या होता है जब स्ट्रेटम से डोपामिन रिलीज होता है, कोई भी फूड या कोई भी एक्टिविटी या कुछ भी करने के बाद में जब डोपामिन रिलीज होता है तो हमारे ब्रेन को ये रियलाइज होता है कि हाँ इससे हैप्पीनेस आ रहा है, डोपामिन ज्यादा मात्रा में रिलीज हो रहा है, हैप्पीनेस आ रहा है। तो क्या होता है फिर ये एक जो सब्सटेंस नायग्रा है उसके थ्रू, मतलब एक सेंसरी के थ्रू ये फ्रंटल कॉर्टेक्स को मैसेज भेजता है कि यस दिस इज गुड फॉर मी, ये मेरे लिए अच्छा है, मुझे इससे हैप्पीनेस फील हो रहा है। तो इस प्रोसेस को बार बार किया जाए। तो ब्रेन क्या करता है, जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो डिसाइड करता है कि यस ये डोपामिन ज्यादा रिलीज कर रहा है, बॉडी के लिए यूजफुल है, बॉडी को हैप्पीनेस फील हो रहा है। तो वो डिसाइड करता है कि यस इस एक्टिविटी को हम बार बार करेंगे। तो ये भी एक साइकिल की तरह चलता है कि डिसीजन होगा कि हमको किस हैबिट को या किस एक्टिविटी को बार बार से रिपीटेशन में लेना है। और जब कोई काम बार बार रिपीटेशन में जाता है तो वो हमारा एक हैबिट का फॉर्म ले लेता है। तो जैसा कि अभी हम देखें कि किसी भी काम को हैबिट में लाने के लिए हमको क्या करना है, रिपीटेशन करना है, बार बार रिपीट करना है उस चीज को। जैसे कि कोई भी काम करना है, हम कोई नया एक्टिविटी ही अपना रहे हैं, कोई चीज को मान लो हमको सीखना है, कोई नया काम हम सीखना चाहते हैं या नया एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो क्या होता है एक बार दो करेंगे फिर थोड़ा सा क्या उससे बोरियत लगने लगता है या फिर उस चीज में इंटरेस्ट कम आता है। लेकिन जब उसी चीज को हम बार बार रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करेंगे तो क्या होगा, वो एक आदत में चेंज हो जाएगा। उससे जो हमारे स्टेबल कॉर्टेक्स सेंटर्स हैं उस एक्टिव होते हैं और वो ये शो करते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा है। तो इस तरह से क्या है, हैबिट फॉर्मेशन होते जाता है। हैबिट फॉर्मेशन जब होता है तो वो हमारे बिहेवियर को भी चेंज करता है ना, हमारे कॉर्टेक्स सेंटर को स्टेबल करता है और ये बिहेव ऑटोमेटिकली रूटीन में हमारे चलने लगता है। जैसे कि एक बचपन से एक हैबिट सबको डाला जाता है कि हमको सुबह सो के उठने के बाद में क्या करना है, ब्रश करना है। शुरू में बच्चा नहीं करता है ब्रश, लेकिन उसको कराया जाता है, उसके हैबिट में डाला जाता है कि आपको सुबह उठ के सबसे पहले क्या करना है, ब्रश करना है। तो वो हमारे हैबिट में इस तरह से आया है कि अगर अब आप आधी नींद में भी सो के उठते हैं, है ना, तो सबसे पहले अपना ब्रश पकड़ेंगे, अगर आंखें बंद भी है तो भी ब्रश में पेस्ट जो है वो ब्रश में ही लगेगा और फिर वो ब्रश हमारे सिर में या बाल में और कहीं नहीं जाएगा, वो सीधे हमारे मुंह में जाएगा और वो अपना प्रोसेस शुरू कर देगा। तो ये एक हैबिट और हैबिचुएशन का ये एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है जो सबके साथ है। इस तरह हम देख रहे हैं कि कैसे हम हैबिट रिपीटेशन करके अपने हैबिट को चेंज कर सकते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि कोई भी हैबिट को अपनाने के लिए कितने दिन कोई काम करना चाहिए। तो साइंटिस्टों ने ये प्रूव किया है कि अगर हम कोई भी एक्टिविटी को 21 दिन तक अगर करते हैं तो वो हमारे हैबिट में आ जाता है। हाँ, 21 दिन तक अगर हम करते हैं तो वो हैबिट में
आ जाता है। जैसे कि जैसे इस हेल्थ जर्नी में हम लोगों ने वॉकिंग स्टार्ट किया, चलना। एक टारगेट दिया रहा कि हमको 10,000 स्टेप चलना है। लेकिन शुरू में क्या हुआ, शुरू में 2,000 स्टेप, 4,000, 5,000 स्टेप चलते थे। लेकिन धीरे धीरे जब उसको कंसिस्टेंसी में रखा गया, कंटिन्यू और रिपीटेशन में रखा गया, तो अब ये कंडीशन आ गया है कि अगर हम 10,000 या 15,000 स्टेप भी चल लेते हैं तो भी हमको क्या होता है, थकान फील नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारी हैबिट में आ गया है। वो हम उसके हैबिचुएशन में आ गए हैं कि अब हम इतना बहुत इजीली इस टास्क को कर लेते हैं। द नेक्स्ट स्लाइड है हेल्दी हैबिट मेन्यू। हमारा हेल्दी हैबिट मेन्यू क्या बोलता है? ये कहता है कि अगर आपको अपना कोई भी हैबिट को चेंज करना है, बैड हैबिट को हटा के न्यू हैबिट, गुड हैबिट में रिप्लेस करना है, तो हमको क्या करना चाहिए? सारे हैबिट्स को हम एक साथ तो नहीं चेंज कर सकते कि एक ही दिन में सारा हैबिट, हम नए हैबिट ले आए जो हमारे लिए हेल्पफुल है और पुराने हैबिट तुरंत छूट जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम एक बार में एक हैबिट को चेंज करें। जैसे कि न्यूट्रिशन में हम लोगों ने देखा है कि पहले हम जो भी खाते थे, जिस भी टाइम में खाते थे, है ना, तो उसको धीरे धीरे चेंज किया गया। पहले चेंज किया गया कि हम अपना हेल्दी प्लेट बनाए, ठीक है, न्यूट्रिशन से भरपूर हमारा प्लेट हो, वो एक हैबिट हमने चेंज किया। उसके बाद में उसका टाइमिंग, समय सही होना चाहिए, हमको किस समय सही से लेना है वो देखा गया। उसके बाद ये हम धीरे से हम अपने हैबिट में लाए कि हमको एकदम भरपेट नहीं खाना है, हमको 80% फूड लेना है अपने स्टमक का, ताकि हमारी एनर्जी लेवल बनी रहे। ये एक हेल्दी हैबिट रिप्लेस हुआ। तो ऐसे धीरे धीरे करके एक एक हैबिट हम चेंज करेंगे अपने खाने में। फिर प्रोटीन, हर मील में एक प्रोटीन होना चाहिए, ये रिप्लेस हुआ। उसके बाद में वेजिटेबल्स हर मील में हो, और उसके बाद फैट, गुड फैट लें, बैड फैट को हम साइड करें। तो हेल्दी फैट हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, उसको इंक्लूड किया गया। उसके बाद ईटिंग स्लोली, धीरे धीरे खाने का जो हैबिट है, थोड़ा स्लोली खाए, वरना जो पहले खाते थे कि बस फटाफट खाए, 2 मिनट में खाना खत्म किया और फिर अपने काम पे लग गए, तो उस हैबिट को चेंज करके स्लो ईटिंग, चेविंग, प्रॉपर चेविंग, ये एक नया हैबिट हमने अपने आदत में इंक्लूड किया। तो इस तरह से ये हमारे न्यूट्रिशन पार्ट का है ना। न्यूट्रिशन पार्ट में हम इस तरह से हेल्दी हैबिट्स को धीरे धीरे इंक्लूड किए। देन नेक्स्ट इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हमने क्या चेंज किया? एक्सरसाइज में हमने देखा कि हमने शेड्यूल, अपना जो रूटीन शेड्यूल है, उस शेड्यूल को सही किया। सुबह जल्दी उठना है, अपने एक्टिविटी करने हैं, रात में जल्दी सोना है, ये एक हेल्दी शेड्यूल हमने अपना अपनाया। उसके बाद अपना वर्कआउट, जैसे शुरुआत में जो बिगनर्स होते हैं, जिनको एक्सरसाइज करने के लिए अप्रोच किया जाए, तो क्या होता है, एक दिन 2 दिन के बाद में वो आलस आने लगता है कि अरे हो गया, आज नहीं कल। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपने जो एक्टिविटी, अपने से जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसको मैसेज डाल के रखें कि हमको सुबह जाना ही है। उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए ये कर सकते हैं कि हम अपना जो एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी सामान है, या अपने आपके जॉगिंग ड्रेस है, आपके शूज हैं, या जो भी एक्टिविटी के लिए आप यूज करना चाहते हैं प्रॉप्स, आप उनको सामने रख के सो सकते हैं। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा कि मैंने अपना सारा तैयारी कर लिया है, मुझे सुबह जाना ही, मुझे जाके अपनी एक्टिविटी करनी है। तो ये एक गुड हैबिट के लिए एक रिमाइंडर है हमारे ब्रेन के लिए कि हमने रिमाइंडर डाल दिए है अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अब वो ऑटोमेटिकली काम करता है। और फिर वो जब इस रिमाइंडर को हम एक्टिविटी में लेके आते हैं तो और धीरे धीरे इसको बार बार रिपीट करते हैं, तो वो हमारा हैबिट हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम के लिए किसी को हमको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप उठो और जाके अपनी एक्टिविटी करो। उसके बाद है अगर 10,000 स्टेप का चलना है, जैसे पहले बताया कि ठीक है, एक साथ में कोई इतना नहीं कर सकता, तो उसको स्लो डाउन, 2,000, 4,000, 8,000 करके धीरे धीरे हम अपना स्टेप काउंट को बढ़ा सकते हैं। तो ये भी एक रिपीटेशन हैबिचुअल है ना। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट में है हमारा लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल को हम अपना कैसे
चेंज किए तो मेक अ टाइम फॉर सिंपल प्लेस। और इसके बाद में कीप पॉजिटिव एंड सपोर्टिव कंपनी। हमारा जो लाइफस्टाइल है, हम अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को कैसे बना के रखते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। तो हमको अगर हेल्दी हैबिट्स में रहना है, अपने आप को हेल्दी थिंकिंग में रहना है, तो हम ऐसे अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बनाने की जरूरत है जो पॉजिटिव और सपोर्टिव हो। अपना जो बेड टाइम का रूटीन है, उसको सही करना जरूरी है ताकि हमारा लाइफस्टाइल इसमें सही हो। अपना पूरे दिन का प्लान शेड्यूल हमको बना के रखना चाहिए। हम विजिट करने लगे धीरे धीरे, है ना। और डील विथ रिजॉल्व एनी वरीज। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स या कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं तो उससे डील करने के लिए हमको अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए। और एटलीस्ट 7 आवर्स स्लीप हमारे बॉडी और माइंड के लिए बहुत जरूरी है। तो ये भी अपने हेल्दी हैबिट्स में हमको इंक्लूड करना चाहिए। ओनली वेट योरसेल्फ वंस अ वीक। जैसे जो जो बिगनर्स होते हैं शुरुआत में, जिनको वेट लॉस करना है, वो क्या करते हैं, उनको इच्छा होती है, हमें भी इच्छा होती थी कि हम पर डे देखें कि हमारा वेट आज कितना लॉस हुआ, आज कितना। तो दिस इज नॉट गुड। इसके बदले हमको क्या करना चाहिए कि हम अपना एक रूटीन बनाए कि हम अगर इस एक्टिविटी में है, अपना वेट लॉस जर्नी या वेट गेन जर्नी में है, तो एक वीक में एक दिन डिसाइड करें जिस दिन हम अपना सेल्फ असेसमेंट करें। तो जो थोड़े टाइम ड्यूरेशन के बाद में जो चेंजेस आते हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं। वो हमारे लिए आगे के लिए वो रिमाइंडर होते हैं कि हाँ, इतने दिन हम इस एक्टिविटी में रहे तो हमारे हमारे बॉडी को क्या रिवॉर्ड मिले। तो दिस इज फॉर लाइफस्टाइल। और फिर नेक्स्ट आते हैं माइंडसेट में। एक माइंडसेट होना चाहिए कि हमने जो डिसाइड किया है, हमने जो अपने लिए गोल बनाया है, उसको हमको विजुअलाइज करना है। उसको हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में विजुअलाइज करते रहें, मेडिटेशन करते रहें, और अपने नेचर के टच में रहें। हेल्थी हैबिट्स हमारे नेचर से ही आते हैं, तो हम अपने नेचर के टच में रहें। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। हमेशा अपने आसपास का जो माहौल है उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें, है ना। और हैबिट ऑफ द ट्रीट रेदर देन समथिंग यू मस्ट डू। और आपने जो नए हैबिट्स अपनाए हैं, नए हैबिट्स जो आपके अंदर आए हैं, उसके बदले में अपने आप कुछ रिवॉर्ड भी जरूर दें। कि आपने अपना कोई गोल या कोई टर्म कंप्लीट किया है, तो उसके बदले अपने आप को कुछ रिवार्ड भी दे सकते हैं। हेल्दी थिंग्स खुद को गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा चीज है अपने हेल्थ को आगे के लिए इम्प्रोवाइज करने के लिए, अपने अच्छे हेल्दी हैबिट्स के साथ में। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास है 5 एक्शन पॉइंट्स जो सबके लिए होना चाहिए। क्या करना है? पहला है कंट्रोल योर एनवायरनमेंट। जो हमारा एनवायरनमेंट है वो हमारे हाथ में है कि हमको अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे डील करना है। अगर हम कहीं जा रहे हैं, तो मान लो कहीं शादी पार्टी में ही गए हैं या किसी रिलेटिव्स में गए हैं, तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हमको मतलब किनके साथ उठना बैठना है, हमको अपना जो हेल्दी हैबिट है उसको कैसे कंटिन्यूएशन में रखना है। खाने की चीजों में हमको क्या चूज करना है जो हमारे लिए हेल्दी है, क्योंकि वहां तो वेराइटीज भरी पड़ी हैं, लेकिन हमारे लिए क्या सही है, हमारे हेल्थ के लिए क्या सही है, वो हमको चूज करना है। तो इस तरह से हम अपने लिए अपने आप लिए अपना एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज चेंज योर हैबिट वन एट अ टाइम। जैसे भी बताया कि अगर कोई भी नया हैबिट हमको अपने आप में इंक्लूड करना है अपने लिए, तो एक बार में एक हैबिट चेंज करें। अगर एक साथ हम कई गोल एक साथ लेके चलेंगे तो सबको एक साथ कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। तो सबसे बेस्ट है कि एक बार में एक हैबिट हम अपनाएं। जब वो हैबिट में आ जाएगा तो उसके लिए हमको अलग से कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑलरेडी अपने आप को चलने लगेगा। तो एक बार में हम एक हैबिट अपनाते हैं तो इजिली अपने गोल को अचीव करते जाते हैं। इसके बाद है बी कमिटेड टू हैबिट चेंज एंड रिकॉर्ड। आपने जो भी कमिटमेंट किया है अपने हैबिट चेंज करने के लिए, तो उस कमिटमेंट में कंसिस्टेंसी अपनी बना के रखें। और आप में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपने क्या चेंज फील किया, उसको एक रिकॉर्ड के रूप में भी रखना जरूरी है, ताकि हम उस जर्नी को हम देख सकें कि हम पहले किस तरह थे, फिर हमारा कमिटमेंट हमको किस तरह से चेंज करके लेके आया है, और हमने कैसे गुड हैबिट्स को अपना हैबिचुएशन बना लिया है। देन फोकस ऑन द जर्नी नॉट द डेस्टिनेशन। हम जब भी कोई प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले
क्या देखते हैं कि हमारा डेस्टिनेशन क्या होगा, मतलब मंजिल कहाँ है, कब तक मिलेगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। जैसे लोग पूछते हैं कि अगर हम कोई हैबिट ले रहे हैं 21 दिन तक कर रहे हैं, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या हम वापस अपने हैबिट्स में चले जाएं पुराने वाले, कि हम जो चाहें वो खाएं और अपना जो पहले का जो हैबिट था, दिनचर्या था, वैसे ही करें। लेकिन ये जो जर्नी है, ये इसलिए है, हम गुड हैबिट्स इसलिए अपना रहे हैं ताकि हम अपने बैड हैबिट्स को छोड़ सकें। तो डेस्टिनेशन तो आएगा ही, लेकिन हमको क्या करना है, हमको अपनी जर्नी को एंजॉय करना है। अगर आप गुड जर्नी में हैं, अपनी जर्नी प्रॉपर वे में कर रहे हैं, तो डेस्टिनेशन तो हमको आना ही है, मिलना ही है हमको डेस्टिनेशन। सो फिर नेक्स्ट है स्मॉल चेंजेस टू मेक अ डिफरेंसेस। जैसे एक साथ बड़ा चीज करने से बेटर है कि उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके फिर उसको अपने हैबिट्स में लाए। तो स्मॉल चेंजेस जो है वो हमको एंजॉयमेंट भी देता है हमारी जर्नी को, और हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचने में हेल्प भी करता है। स्मॉल चेंजेस अगर हम अपने आप में अपनाते हैं तो कई बार पता भी नहीं चलता कि हम अपने डेस्टिनेशन तक कब पहुंच गए। तो इस तरह से ये 5 एक्शन प्लान्स हैं, पॉइंट्स हैं, जो हमें अपने हेल्दी लाइफ के लिए अपने आप अपनाना चाहिए। देन यहाँ पे है एक महात्मा गांधी जी का एक बहुत बढ़िया थॉट है यहाँ पे कि आप जो बिलीव करते हैं, है ना, आप जो सोचते हैं वो आपका थॉट बनता है। योर बिलीव बिकम योर थॉट्स, योर थॉट्स बिकम योर वर्ड्स। आप जो सोचते हैं, आपके जो कॉन्शियस माइंड में है, वही आपके शब्दों का रूप लेते हैं, वही आप बोलते हैं। योर वर्ड्स बिकम योर एक्शन, और आप जो बोलते हैं वही आपके एक्शन में दिखता है, वही आप एक्शन करते हैं। योर एक्शन बिकम योर हैबिट्स, और आप जो एक्शन बार बार रिपीट करेंगे, बार बार करेंगे, वो आपके हैबिट में आता है। योर हैबिट्स बिकम योर वैल्यू, आपके जो हैबिट्स हैं वो आपके वैल्यू बनाते हैं, और ये जो वैल्यू है आपका, वो आपके आपके डेस्टिनी तक पहुंचाते हैं। सो ये इतना सुंदर थॉट है जिसे हमको अपने बाकी अपने लाइफ में इसको अपनाना चाहिए, और ये होता है हर किसी के साथ में। देन अब आते हैं एक्टिविटी ऑफ द डे में। तो इस तरह से जैसे जैसे हम अपने हेल्दी हैबिट्स को रिप्लेस करते हैं, बैड हैबिट के बदले हेल्दी हैबिट्स को लेके आते हैं, और उसको अपने रूटीन में, अपने डेली एक्टिविटी में हम उसको शामिल करते हैं, तो हम देखते हैं कि हम एक अच्छी और हेल्दी लाइफ जीते हैं, जो हमारे इन फ्यूचर के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा होता है। तो अब यहाँ पे हम एक्टिविटी में देखते हैं कि आप ये बताएंगे कि कौन से बैड हैबिट को हटा के आप उसकी जगह पे एक गुड हैबिट लाना चाहते हैं। तो ये आप अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में आप शेयर कर सकते हैं, और बता सकते हैं कि आपने और कौन कौन सी गुड हैबिट्स को अपनाया है बैड हैबिट को रिप्लेस करके। सो आज देखा हमने कि कैसे हम अपने गुड हैबिट की जर्नी को और अच्छा कर सकते हैं, और अच्छे अच्छे हैबिट्स अपने लिए अपना सकते हैं, और अपने लाइफ को और अच्छा बना सकते हैं। और अपने साथ अगर हम गुड हैबिट में हैं, तो हम दूसरों को भी गुड हैबिट्स को सिखा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि उनके लाइफ के लिए क्या अच्छा है। तो अ, आज मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर सीमा जी। आज बहुत बढ़िया हम लोग सीखे है ना। तो फ्रेंड्स, आप जो उधर क्लेप लगा सकते हैं, बढ़िया बढ़िया कमेंट्स दे सकते हैं, अपना ग्रेटिट्यूड दिखा सकते हैं। बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा। तो हैबिट फॉर्म होता नहीं, हम करते हैं, है ना। हमारे बिलीफ से हमारे थॉट बनते हैं, थॉट से वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से एक्शन बनते हैं, और एक्शन से हैबिट्स बनते हैं। और जिसको कि हम अगर अपना बिलीफ को चेंज कर सकते हैं, देन वी कैन चेंज आवर हैबिट ऑटोमेटिकली। तो बहुत बढ़िया सेशन था, बहुत बढ़िया शेयरिंग था। चलिए कुछ यादें या कुछ की पॉइंट्स आपने अगर याद रख लिया है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, है ना। तो पहला, आज हम लोगों ने पहले स्लाइड में देखा कि हैबिट फॉर्मेशन का 3 आर है। वो क्या है, कौन बता सकते हैं? यस, यू कैन।
चैट्स आने चाहिए। रिमाइंड, शायद ममता मई मैडम वही बोलना चाहते हैं, रिमाइंड। एनीबॉडी? यस, एनीथिंग एल्स? जल्दी जल्दी बता दीजिए। हम लोग नेक्स्ट पड़ाव में चाहेंगे रिवार्ड। ममता मई मैडम ने फिर से दिया रिवार्ड, ट्यू सर ने दिया रूटीन रिवार्ड एंड रिपीट, वेरी गुड। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बहुत बढ़िया आंसर दिए हैं, सब लोग, आप लोग इन्वॉल्व हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जो हमारे ब्रेन का पार्ट है जो डिसीजन लेता है, उसका नाम कौन याद रखे? ब्रेन का जो पार्ट जो डिसीजन लेने में काम करता है, एनीबॉडी? कोई याद रखे हैं? फ्रंटल कॉर्टेक्स, वेरी गुड, ज्योति जी ने दिया, रविंद्रनाथ जी ने दिया, अरे वाह, बढ़िया। चलिए ऐसे सुनते जाएंगे तो हम लोग बहुत कुछ अपने बॉडी के बारे में हम लोगों को पता चल जाएगा, है ना। और कौन सा जो पार्ट है वहां पे डोपामाइन सीक्रेट होता है, डॉक्टर पहाड़ी जी ने भी दिया। चलिए ममता जी ने भी दिया रूटीन के बारे में। अच्छा, एनीबॉडी? कौन सा पार्ट है जो डोपामाइन सीक्रेट में उसका रोल रहता है? ट्रेटम, अरे बाप रे, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलिए कोई एक भी सीख लिया तो हमें लगता है सेशन उर्दी है ना। बहुत बढ़िया, रविंद्रनाथ जी ने दिया, डॉक्टर रामेश्वर पहाड़ी जी ने दिया। चलिए बहुत बढ़िया। तो हेल्दी हैबिट का मेन्यू क्या है? लास्ट क्वेश्चन, टाइम हो चुका है, हम लोग वर्कआउट के लिए जाएंगे। हेल्दी हैबिट्स का मेन्यू हम लोगों ने सोचा, सुना कि कौन कौन से एरिया में हम लोगों को ध्यान देना है और हमारा हैबिट्स चेंज करने के लिए। कोई बता सकते हैं? एनीबॉडी? यस, चलिए मैं बता देती हूँ, या एनवायरमेंट इट वाज ए पार्ट, और एनीथिंग एनीथिंग? 5 एरियाज, 4 एरियाज, कमिटमेंट। एग्जैक्टली सब लोगों को सब कुछ मालूम हो गया है, बट वार्ड वार्ड में वो नहीं आ रहा है। मैं बता देती हूँ, हमारा 4 मेन्यू है जिसमें हमको अपना हैबिट्स को चेंज करने की कोशिश करना है। एक है न्यूट्रिशन, जो हैबिट हम लोग चेंज करते हैं धीरे धीरे हमारे खाने पीने का, उसको हमको चेंज करना है। मैडम ने बहुत प्यार से बोला कि एक साथ सारा हैबिट कभी चेंज नहीं होता, धीरे धीरे हमको हैबिट चेंज करना है। अगर आप लोगों का खाने का हैबिट चेंज हो चुका है, आप लोग हेल्दी हैबिट्स में आ गए हैं, तब देन आपको एक्सरसाइज के ऊपर भी ध्यान देना है। क्या आप एक्सरसाइज कर रहे हैं रेगुलरली? अगर नहीं हो रहा है तो बढ़िया सा प्लान है, 21 डेज तक खुद को थोड़ा फोर्स कीजिए, देखना ऑटोमेटिकली आपका हैबिट कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सरसाइज करने में आप मजबूर हो जाएंगे, जो कि आपको हेल्दी लाइफ की ओर लेके जाएगा। देन लाइफस्टाइल चेंज हम लोग करेंगे, अपना एनवायरमेंट को ठीक रखेंगे, खुद को मोटिवेट रखेंगे, है ना, बहुत सारे बातें उसमें आया। देन अपना माइंड सेट कि वी आर इन ए हेल्दी जर्नी, और हम लोग अपना जो एक एक हैबिट चेंज कर रहे हैं उसके लिए हम खुद को रिवार्ड भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी बातें मैडम ने बताया। देन एक्शन था, 5 एक्शंस थे जिसको हमको लेना है। तो आप लोग बहुत कुछ सब लोग सुन चुके हैं, सब लोगों को सब कुछ याद आ चुका है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, ऑलरेडी 29 डेज में आप लोग पहुंच चुके हैं, तो ये सब आदत तो आप लोगों में आ ही चुका है। तो वी आर रेडी टू लिसन योर सक्सेस स्टोरीज। आप लोगों का सक्सेस स्टोरी जरूर हम लोग सुनेंगे। ये जो 40 डेज का जर्नी हम लोग कवर किए, और 60 डेज जाना है, लेकिन ये जर्नी तो लाइफ टाइम के लिए है। तो बहुत बढ़िया, आप और एक बार सीमा मैडम के लिए क्लैप कर सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट पड़ाव में जाएंगे, जो कि हमारे पास आज बहुत बढ़िया एक्सरसाइज करने का मौका है। और हमारे पास हमारे कोच है, एक्सरसाइज कोच मिसेस रुचि अग्रवाल, जो कि एक डेडिकेटेड लेडी है, और बहुत कमिटमेंट के साथ अपने हेल्थ जर्नी में वो आगे बढ़ रहे हैं। और आज मैसेज में आप लोग देखे होंगे, आपको एक कुशन चाहिए आज का एक्सरसाइज के लिए। होप आप लोग अपने कुशन के साथ रेडी हैं। तो चलिए मिलके एक्सरसाइज करते हैं। लेट मी वेलकम रुचि जी ऑन स्क्रीन। ओवर टू यू रुचि जी।
Thank you, ma'am. Good morning, all of you. Thank you, ma'am, for a warm welcome. तो फ्रेंड्स, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज जैसे हम लोग का सेशन है लोअर बॉडी के ऊपर, तो आज कुशन के साथ हम लोग वर्कआउट करेंगे। आज हम लोग का वर्कआउट पार्टनर रहेगा। लेट्स स्टार्ट। पोजीशन ले लीजिए अपने कुशन के साथ। आप लोगों ने पोजीशन लेने के बाद अपना वीडियो ऑन कर दीजिए, ताकि मुझे भी लग जाएगा कि आप पोजीशन ले चुके हैं। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो फ्रेंड्स कुशन को रख के थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, मतलब हमारा जॉइंट्स का जो मोबिलिटी है उसको लेके आते हैं हेड से टो तक। लेट्स स्टार्ट। पहले हेड को लेफ्ट राइट डाउन करेंगे, फिर फ्रंट बैक, जैसे हम लोग हर दिन करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हेड फ्रंट एंड बैक रहेगा। 1 2 3 4 7 8। Then anti-clockwise 1 2 3 8 9 10। Again anti-clockwise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट रिस्ट रोटेशन। फ्रंट में राइज कीजिए और रिस्ट रोटेट कीजिए। क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। नेक्स्ट हिप रोटेशन, ये भी 10 टाइम्स करना है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करना है 10 टाइम्स। वर्कआउट से पहले स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, हमारा जॉइंट्स का मोबिलिटी के लिए। इससे आपका बॉडी का पेन भी कम होगा। एक्सरसाइज के लिए आप ज्यादा मूव कर पाएंगे, सही पोस्चर ले पाएंगे। क्लॉकवाइज 10 टाइम्स खत्म करके एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स करना है हिप रोटेशन। ओके, नेक्स्ट उसके बाद नी रोटेशन। दोनों लेग को क्लोज लेना है। नी को बेंड करते हुए अपना हाथ, आपका जो पाम है उसको नी के ऊपर रखते हुए रोटेट। क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। क्लॉकवाइज खत्म होने के बाद अगेन एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट एंकल रोटेशन। आपका वन लेग में अपना बॉडी को बैलेंस करते हुए नेक लेग को राइज कीजिए, उसका एंकल को रोटेट कीजिए। क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। बॉडी को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। अगर बैलेंस नहीं हो रहा है तो आप वॉल या फिर किसी का भी सपोर्ट ले सकते हैं। अगेन लेग चेंज।
एंकल रोटेट कीजिए क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो पहला वर्कआउट रहेगा फ्रेंड्स, पहला जो एक्सरसाइज रहेगा, इसको जंपिंग जैक बोला जाता है। आई होप आप लोगों न्यू नहीं होंगे इस वर्ड से, ये आप ऑलरेडी ये वर्कआउट करते होंगे। आपको अपना कुशन पकड़ना है। आप जब जंप करेंगे तो आपका कुशन राइज करेगा। देखिए, मैं जब जंप कर रही हूँ, लेग वाइड कर रही हूँ, कुशन अप जा रहा है। जब अगेन जंप करके लेग को क्लोज करेंगे, कुशन आपके चेस्ट के सामने आएगा। ओके, इसको जंपिंग जैक बोलता है। चलिए 20-20 रिपीटेशन का 3 सेट करता है। हर सेट में गैप लेंगे 5 सेकेंड का। चलिए काउंट करते हुए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आफ्टर 20 रिलैक्स हो जाइए। फाइव टाइम्स इनहेल एक्सेल कीजिए, डीप इनहेल एक्सेल कीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट साइड की ओर चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Okay, take rest. रेस्ट का मतलब फ्रेंड्स, इनहेल एक्सेल। आपका हार्ट रेट को नॉर्मल करने की कोशिश कीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Take rest. नेक्स्ट वेरिएशन देखते हैं फ्रेंड्स। कुशन के साथ स्क्वाट करना है। अगेन स्क्वाट का पोजीशन, आपका लेग पूरा क्लोज रहेगा लाइक दिस। टो ओपन करेंगे 1 टाइम, एंकल ओपन करेंगे, अगेन टो ओपन करेंगे। ये आपका स्क्वाट पोजीशन है, आपका शोल्डर वाइड। और एक बार आपका लेग दोनों क्लोज रखिए, दोनों फुट को। टो ओपन, एंकल ओपन, टो ओपन। ये आपका स्क्वाट पोजीशन है शोल्डर वाइड में। आपको कुशन को अपने चेस्ट के सामने रखना है लाइक दिस। आपका चेस्ट अप रहेगा, चेस्ट को डाउन नहीं करना है। जस्ट नी को बेंड कर देना, पीछे चेयर में बैठना है। सब आप समझिए कि पीछे चेयर है लाइक दिस। आप जब बैठेंगे तो कुशन फॉरवर्ड पुश होगा, अगेन क्लोज टू चेस्ट। ओके, और नी को आउटवर्ड ओपन कीजिए। और ध्यान दीजिए, आप पीछे, आपका जो हिप्स है, आप पीछे पुट करेंगे उसको लाइक दिस। चलिए फ्रेंड्स, हमेशा लास्ट 3 वीक हो गया, हम 10 का सेट कर रहे हैं, आज 15 का सेट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3। अब जितना डाउन जा सकते हो उतना जाइए। 4, इनहेल करते हुए नीचे, ऊपर जाने से एक्सेल। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। Take rest. Okay, let's start. Take your position. शोल्डर वाइड में पोजीशन लीजिए। Let's start.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Check rest. रेस्ट में जोर से डीप इनहेल एक्सेल कीजिए। आपका जो हार्ट बीट है उसको नॉर्मल करने की कोशिश कीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट सेट में शोल्डर वाइड का पोजीशन लीजिए स्क्वाट के लिए। चेस्ट के सामने आपका कुशन को रखिए। लेट्स स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Take rest. नेक्स्ट पे अभी सुमो स्क्वाट करेंगे विद कुशन। पोजीशन देखिए, पहले सुमो स्क्वाट का लेग का पोजीशन देख लीजिए। आपको दोनों लेग को क्लोज लेना है। एंकल ओपन, सॉरी, टो ओपन, एंकल ओपन, टो ओपन, एंकल ओपन, अगेन टो ओपन। आपका जो टो है 45 डिग्री लेटरली ओपन रहेगा, लाइक दिस। आई होप आप लोग देख पा रहे हैं। आपको अभी कुशन को फॉरवर्ड नहीं लेना है, कुशन को अप लेना है। जब नीचे जा रहे हैं अप डाउन, ओके। और ध्यान दीजिए, आपको अपना नी में जार्क नहीं करना है, स्मूथली खड़े होना है, नीचे जाना है। और इनहेल एक्सेल को ध्यान दीजिए, लॉन्ग इनहेल करते हुए नीचे जाएंगे तो बहुत नीचे जा पाएंगे और इफेक्टिव वर्कआउट होगा। जब ऊपर आएंगे एक्सेल करेंगे, ओके। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Take rest. चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेट की ओर चलता है। सुमो स्क्वाट विद कुशन। टेक योर पोजीशन and ankle open, toe open, again toe, ankle. आपका जो टो है आउटवर्ड 45 डिग्री ओपन रहेगा। लेट्स स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Take rest. चलिए और एक साइड करते हैं इसका, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। सुमो स्क्वाट पोजीशन में रहिए। लेट्स स्टार्ट। टेक योर पोजीशन। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Take rest. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो वर्कआउट है उसके ऊपर जाते हैं। इसको काल्फ राइज बोला जाता है। हमारे जो लेग का पीछे का मसल है काल्फ, ये उसके लिए है। आपको अपना बॉडी को पहले बैलेंस करना है और आपका लेग क्लोज रहेगा। आपको कुशन को अप करते हुए अपना एंकल को राइज करना है। जस्ट टेक ए लुक। नीचे आएंगे, धीरे धीरे अप करेंगे नीचे। आपका कुशन डाउन होगा, आपका एंकल डाउन होगा। या तो फिर आप कुशन को कांस्टेंट अप रख सकते हैं, अगर बॉडी को बैलेंस कर पाएंगे तो। देखिए, धीरे धीरे आपको अप करना है, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। आपका रेस्ट ऑफ द बॉडी में कुछ भी मूवमेंट नहीं, सिर्फ आपका एंकल अप होगा, डाउन होगा। ओके, 15 काउंट करते हुए कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Take rest. चलिए फ्रेंड्स, टेक योर पोजीशन। नेक्स्ट साइड की ओर चलता है काल्फ राइज का। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Take rest. ओके, टेक योर पोजीशन। लास्ट साइड की ओर चलते हैं काल्फ राइज का। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1,
2, 3, 4, 5। तो फ्रेंड्स ये था आज का हम लोग का वर्कआउट सेक्शन, जहां पर हम कंपाउंड एक्सरसाइज की, कंपाउंड का मतलब होता है हम लोअर बॉडी का एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन साथ ही हम कुशन यूज कर रहे हैं जिसको कि हम हैंड में होल्ड कर रहे हैं, तो हम लोग लोअर बॉडी के साथ साथ अपर बॉडी को भी एंगेज कर रहे हैं। आई होप यू ऑल एंजॉय इट। हैव ए ग्रेट डे। बैक टू होस्ट। Thank you. Thank you, Ruchi ji, for the great exercise session. Just one message. No, thank you. Okay. We are so grateful to you. और Chalo, thank you, Ruchi, and today's speaker, Dr. Seema ma'am. And yes, so just announcement है कि हेल्थ प्लस वेलबींग का जो सेमिनार जिसमें हम सीख सकते हैं हाउ विल मेक आवर हेल्थ बेटर, और वहाँ पे उस सेमिनार में भी यू ऑल कैन गो देयर, और आप जा सकते हैं। दो जो वांट टू बी इंटरेस्टेड कि हेल्थ कोच भी बने, तो वहाँ पे हम इस सेमिनार को अटेंड कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स नियर एंड डियर सबको प्रमोट भी हम कर सकते हैं। इस एब्सोल्युटली मतलब पास है, और पास के थ्रू आप एंटर कर सकते हैं। सो थैंक यू। ये 21 तारीख संडे 21 अप्रैल संडे को है भुवनेश्वर में। सो लेट्स प्रमोट अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स नियर एंड डियर को जो भुवनेश्वर में है उनको भी बैठा सकते हैं। लॉट ऑफ नॉलेज इंफॉर्मेशन हम लोग वहाँ पे मिल सकता है, और बहुत सारे सिटीज में भी है। स्टे इन टच दोज हु हैव इनवाइटेड। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। तो सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं फ्रेंड्स। हैव ए ग्रेट डे। बाय बाय एवरीबॉडी।